नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों को रेलवे में हुए बड़े बदलावों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। 1 जुलाई 2025 आज है और आज भारतीय रेलवे में अगर आप यात्रा करते हैं तो काफ़ी सारे चेंजेस अभी भारतीय रेलवे में हुए हैं टिकटिंग को लेकर के, और साथ में वेटिंग से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है और इन सभी जानकारियों को आप जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं, भारतीय रेलवे ने एक डिसीजन लिया था 17 अप्रैल 2025 को, जिसमें वेटिंग लिस्ट को लेकर के बात कही गई थी कि भारतीय रेलवे अब नया रूल लेकर के आने वाला है कि हमारी जो एसी ट्रेन्स होंगी उसके अंदर जो एसी कोचेस होंगे उसमें हमारा जितनी भी क्षमता होती है सीट्स की, जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के 60% तक हमारे वेटिंग टिकट जो अभी तक इशू हो सकते थे उनको 25% पर लेकर आ जाएं, और ऐसा ही स्लीपर के अंदर भी कर दिया जाए कि उनकी कैपेसिटी का 25% ही वेटिंग टिकट इशू हो। अब 16 जून को CRIS, जो कि रेलवे की ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इन्होंने ये अप्लाई कर दिया। अब 16 से 28 जून के बीच में यात्री को काफ़ी परेशानी हुई, काफ़ी कंप्लेंट्स आई, रेलवे के ऊपर एक प्रेशर बना, तो कहीं ना कहीं रेलवे ने अपनी गलती मानी और इसको उन्होंने बदल के दोबारा से जैसा था वैसा ही कर दिया कि एसी जो बर्थ होती हैं उनकी कैपेसिटी के 60% तक वेटिंग टिकट इशू हो सकेंगे और नॉन एसी में 30% तक इशू हो सकेंगे कैपेसिटी के हमारे वेटिंग टिकट। कहीं ना कहीं रेलवे ने सोचा था कि वेटिंग टिकट जो है वो कम किए जाएं तो लोगों की भीड़ कम होगी। वैसे तो एसी में आप लोग वेटिंग टिकट के साथ जर्नी नहीं कर सकते, लेकिन अगर नॉन एसी की बात करें तो वहाँ पर रूल होने के बावजूद कि आप वेटिंग टिकट के साथ नहीं सफ़र कर सकते नॉन एसी कोचेस में, तब भी लोग चढ़ जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी परेशानी देखने को मिलती हैं और पिछले दिनों में काफ़ी वीडियोस भी वायरल हुई हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए रेलवे ने करने की सोची होगी, लेकिन रेलवे को दोबारा से अब इसी पुराने रूल पर वापस आना पड़ा है 60% और 30% के। तो कहीं ना कहीं रेलवे को अब यहाँ पर समझ में आया कि कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद नहीं रहा उनका ये डिसीजन, और दूसरे तरीके से उनको सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी रेलवे को इस चीज़ को ना छेड़ते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है भारतीय रेलवे में, अपनी ट्रेनों के ऊपर काम करना चाहिए, प्रोडक्शन के ऊपर काम करना चाहिए ट्रेन्स के, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्रेनें बढ़ानी चाहिए और ट्रैक्स की मल्टी ट्रैकिंग भी तेज़ी से करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी तभी यहाँ पर भीड़ की कमी हो पाएगी। और रेलवे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लेना चाहिए कि किस रूट पर कौन सी सीज़न में कहाँ पर स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हम गर्मियों में ही स्पेशल ट्रेन चलाएं या फिर त्योहारों पे ही। कहीं ना कहीं कुछ रूट ऐसे होते हैं जहाँ पर हमेशा भीड़ बनी रहती है, वहाँ पर क्लोन ट्रेन या स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत कब पड़ती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जाना जा सकता है। तो रेलवे इसका सहारा ले सकता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों की क्या राय है। अब दोस्तों आते हैं रेलवे के सुपर ऐप के ऊपर। बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि भारतीय रेलवे सुपर ऐप लेके आने वाला है, तो लेकर आ चुका है। स्वरेल नाम से ये ऐप था, मैं अभी तक इसका बीटा वर्जन यूज़ कर रहा था, जो एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें सारी खामियां जो है वो भारतीय रेलवे दूर कर लेता है जब हमसे उनको फीडबैक मिलता है। तो वो सब कुछ हो चुका है और ये सुपर ऐप अब बन चुका है रेल वन, और रेल वन ऐप 30 जून को आप लोगों के लिए पब्लिश हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति इसको डाउनलोड कर सकता है। आप लोगों के सामने है रेल वन ऐप। यहाँ पे आप अपनी बुकिंग चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, बुकिंग हिस्ट्री के साथ रिफंड एंड अदर जो आप लोगों ने कंप्लेंट रेज करी वो भी देख सकते हैं। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट काम आप लोगों को बता दूं, आप अपनी मास्टर लिस्ट यहाँ बनाएंगे, पहले से ही सेव पैसेंजर की लिस्ट जो होती है वहाँ पर आप लोग अब, क्योंकि आज 1 जुलाई है, रेलवे ने तत्काल रिजर्वेशन को लेकर के बड़े कड़े नियम लागू कर दिए हैं। तो आप लोगों के सामने जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ फीड, यहाँ पर आप लोग अपने आप को पहले से ही आधार वेरीफाइड करके रखिएगा। यहाँ पर आप लोग आधार वेरीफाइड करके रखेंगे तभी तत्काल विंडो में आप लोग जल्द से जल्द टिकट बुक कर पाएंगे। और जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है वो लोग जल्द से जल्द कर लीजिए आधार वेरीफाइड। और उस समय अगर आधार वेरीफाइड करेंगे जब तत्काल टिकट बुक हो रहा होगा तो आप लोगों को तकलीफ होगी, OTP आने में टाइम भी लग सकता है और टाइम भी कम रहता है। और एक नया नियम ये था कि एजेंट आज से लॉगिन नहीं कर पाएंगे सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच में एसी टिकट जब बुक हो रहे होंगे तत्काल के, और 11 से 11:30 के बीच में भी नहीं कर पाएंगे लॉगिन जब नॉन एसी टिकट बुक हो रहे होंगे। तो ये एक बड़ा कड़ा नियम है। 15 जून से ये कंपलसरी हो जाएगा। अभी कंपलसरी नहीं है 15 दिन, लेकिन 15 जून से ये कंपलसरी हो जाएगा और उसके बाद से आप लोगों को लगातार देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चेंज आएगा जब आप टिकट बुक करेंगे। विद इन सेकेंड सारे टिकट नहीं उड़ जाएंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस आने की तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पर टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा आपसे। तो कोशिश करूँगा टिकट बुक करने की उस टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा रश होता है, तो 11 से 11:30 के बीच में बुक करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं कितना चेंजेस आता है। और आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस आज के दिन कैसा रहा। अगर आपने आज तत्काल टिकट बुक करा है, आने वाले 10-15 दिनों में और चीज़ें क्लियर होंगी और जब ये कंपलसरी हो जाएगा
15 जून के बाद 16 जून से हम देखेंगे कि कितना चेंजेस आता है, तो उस टाइम पे भी आप लोगों को कोशिश करूंगा दिखाऊं कि क्या चेंज आ पाया है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस टिकट बुकिंग ऐप में आप प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं, अनरिजर्व टिकट भी ले सकते हैं, इसलिए एक रेल वन ऐप है। सारा चीज़ आपको यहीं मिल जाएगा, सिर्फ एक लॉगिन करना है आपको और अदर ऐप्स को रखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को अपने फ़ोन में। और साथ में जर्नी प्लानिंग भी कर सकते हैं, वो भी ईजी हो गया है। और यहाँ पर इस ऐप में मुझे ग्लिच काफ़ी कम लगे और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली ये वर्क करता है। पिछले जो हमने अभी तक यूज़ करे हैं रेलवे के एप्लीकेशन, उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी लॉगिन की दोस्तों। एप्लीकेशन में लॉगिन ही नहीं हो पाता था कई बार, तो वो प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व हो गई है। मैं आराम से यहाँ पर लॉगिन कर पा रहा हूँ और एक सिंगल लॉगिन में काफ़ी सारे काम आप कर सकते हैं। यही इस ऐप की एक खासियत है। तो आई होप आप लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे और डाउनलोड करेंगे। तो आज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, आप रेल वन ऐप के नाम से इसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा इस एप्लीकेशन के साथ में। आप मेरे अदर वीडियोस में भी आने वाले दिनों में कमेंट कर सकते हैं, बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। मैं भी एक्सप्लोर करूँगा और ज़्यादा इस एप्लीकेशन को और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कैसे आप लोग सीमलेसली जर्नी कर सकते हैं ट्रेन में, इन सभी चीज़ों के बारे में। अब दोस्तों लास्ट बात, भारतीय रेलवे ने लगभग 5 साल बाद कोविड के आने के बाद यहाँ पर पहली बार टिकट के प्राइस रेस करे हैं और टिकट के प्राइस लगभग जो बढ़ाए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। 2 पैसे पर किलोमीटर एसी कोचेस में अगर आप यात्रा करते हैं तो टिकट का प्राइस बढ़ा है। 1 पैसे की बढ़ोतरी हुई है पर किलोमीटर फॉर नॉन एसी टिकट्स, और इसमें लगभग 1000 किलोमीटर अगर आप लोग एसी कोचेस में सफ़र करते हैं तो 20 रुपये ज़्यादा देंगे। और अगर आप लोग स्लीपर और जनरल टिकट लेते हैं किसी मेल एक्सप्रेस ट्रेन का जो कि नॉन एसी होगी, तो उसमें आप लोग 10 रुपये ज़्यादा देंगे अब से। और अगर सेकंड क्लास जनरल टिकट्स की बात करी जाए ऑर्डिनरी ट्रेन्स में, तो वहाँ पर आप लोगों को लगभग 500 किलोमीटर तक यात्रा करने में छूट दी गई है। और 501 किलोमीटर से अगर 1500 किलोमीटर के बीच में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप लोगों को 5 रुपये वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेंगे अब से। और अगर 1501 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के बीच में अगर आप सफ़र कर रहे हैं इस तरीके की ऑर्डिनरी ट्रेन्स में, तो आप लोगों को अब से 15 रुपये ज़्यादा देना पड़ेंगे। ये इस वक्त भारतीय रेलवे की तरफ से जानकारी निकल कर आई है। तो एक छोटी सी यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है भारतीय रेलवे की टिकट्स में। आप लोगों को कैसी लगी है बढ़ोतरी, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। भारतीय रेलवे टिकट अभी भी बहुत ज़्यादा सस्ते रखे हुए हैं अदर ट्रांसपोर्ट के माध्यमों को अगर देखा जाए उसके हिसाब से। और ट्रेनों में आजकल दोस्तों फैसिलिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ाई जा रही है और अमृत भारत ट्रेनें आने वाले भविष्य में जब ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी आप लोगों को, तो आप लोगों का स्लीपर और सेकंड क्लास में जर्नी करने का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा और आसान हो जाएगा। वंदे मेट्रो ट्रेनों का आना भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। भारतीय रेलवे आने वाले 5 सालों के अंदर ICF कोचेस को LHB कोचेस में बदल रहा है, वो भी आपकी ओवरऑल कंफर्ट को बढ़ाएगा रेलवे जर्नी में। ये सारे चेंजेस आने वाले 5 सालों के अंदर आप लोगों को जब देखने को मिलेंगे तो आप लोगों का रेलवे में सफ़र करने का एक एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ेगा। भारतीय रेलवे उस हिसाब से पैसे काफ़ी ही कम ले रहा है, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है भारतीय रेलवे का। और भारतीय रेलवे को ऐसे ही भारत की रीढ़ नहीं कहा जाता, भारत की रीढ़ ये सच में है, ये हर समय भारतीय रेलवे साबित करके दिखाता ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।